अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। वेरी गुड ध्रुवे, जो खबर हम राजू को पहुंचाना चाहते थे तुमने पहुंचाकर हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, क्योंकि कल अरीना में नकली आजाद सिंह नहीं, असली आजाद सिंह होगा। भाई साहब, वो तो आप थे जिन्होंने इसे विधवा बनाकर छोड़ दिया। अब जो विधवा होंगी उन्हें मैं कोठे पे ना बिठा दूंगा। बुढ़िया! दोस्तों, आज जिस कलाकार की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही खूबसूरत नौजवान थे और मर्चेंट नेवी में काम करते थे। उनके दोस्तों ने उन्हें देखा और कहा कि अरे तुम तो इतने खूबसूरत हो, इतने हसीन हो, नेवी में क्या कर रहे हो, मुंबई जाओ और वहाँ हीरो बनने की कोशिश करो। बस फिर क्या था, वो मुंबई आ गए और वो हैं बहुत ही टैलेंटेड डैन धनोआ। तुम्हारे इन गंदे हाथों से हमारी एक टोपी मैली हो गई है, अब इसे साफ कौन करेगा? मेरे भाई की मौत के बदले की आग दिनों दिन मेरे सीने में भड़कती रही और तुझसे बदला लेने के लिए तेरा जज्बाती और जिद्दी बेटे से बढ़कर और कौन सा मोरा हो सकता था। 28 फरवरी 1959 में पैदा हुए थे डैन जलंधर में, जो पंजाब में है, एक सिख परिवार में। उनके माँ बाप दोनों आर्मी में थे और उनके पिता का नाम था सरदार सिंह धनोआ और वो मेजर जनरल थे। डैन की माँ का नाम है परमजीत कौर और वो भी आर्मी में कैप्टन थी। डैन की एक बहन भी है और उनका नाम है गुरप्रीत। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि डैन का असली और पूरा नाम है इंद्रप्रीत सिंह धनोआ। मिस्टर अटारी, यस, हम बुझंग के आदमी हैं। आपका माल हमारे गोडाउन में तैयार रखा है, पैसे वहीं ले चलिए, माल की डिलीवरी भी वहीं हो जाएगी। लेट्स गो, चलिए। डैन ने अपनी पढ़ाई लिखाई की देहरादून में डून स्कूल से और उसके बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि डैन अपने दोस्तों के कहने पे मुंबई आ गए और हीरो बनने की कोशिश करने लगे, लेकिन अफसोस कि उसमें कामयाबी नहीं मिली, इसलिए वो मॉडलिंग करने लगे और उसमें वो कामयाब हो गए और लगभग 40 बड़े बड़े ऐड किए। उसी दौरान मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और हीरो फिरोज खान अपनी सुपरहिट फिल्म कुर्बानी की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ थी और जब फिरोज खान ने डैन को देखा तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, मुतासिर हुए और फ़ौरन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया और साथ ही साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। और हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि डैन को डैन नाम दिया फिरोज़ खान ने, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बनी नहीं और 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल हो गया। डैन को इस बात से बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि वो फिल्म बनी नहीं और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया। लेकिन तकलीफ़ उसी दिन खुशी में बदल गई क्योंकि उसी दिन मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर मनमोहन देसाई ने डैन को साइन किया अपनी फिल्म के लिए बहैसियत विलन, और उस फिल्म का नाम था मर्द और उस फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन। तांगे वाले, कल अरीना में आजाद सिंह और तुम्हारे बीच लड़ाई होगी और उसका फैसला एक की मौत और दूसरे की आजादी से होगा। इससे बड़ी खुशकिस्मती एक बेटे के लिए और क्या हो सकती है कि वो अपनी जान देकर अपने बाप को आजाद कराएं। जो गुलाम काम करने के काबिल नहीं रहते, हम उनका सारा खून निकालकर इन बोतलों में बंद कर देते हैं ताकि बर्मा में लड़ने वाले हमारे अंग्रेज सिपाहियों की जान बचाई जा सके। तुम इंसान हो या जानवर? जनरल डायर का बेटा डैनी और तुम्हारा होने वाला मंगेतर। मर्द में डैन का काम सबको बहुत पसंद आया और उसके बाद उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में साइन कर ली बहैसियत विलन। क्यों बे?
तुझे अपनी ताकत का बहुत नशा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पे हाथ उठाने की? शौकत, एक गरीब बेवा का घर छीन कर उसमें शराब की भट्टी लगाने की जुर्रत कैसे की तुमने और तुम्हारे आदमियों ने? अब तक 17 आदमियों की गर्दनें तोड़ के हाथ में दे दी है। आज जब तेरी गर्दन तोड़ूंगा तुझे अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। डैन ने बहैसियत विलन कई फिल्मों में काम किया और एक ही जैसे विलन के रोल करते करते वो बोर हो गए, उकता गए। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की थी कि अपने पैसों के लिए उन्हें प्रोड्यूसरों के पीछे भागना पड़ता था। वक्त पे काम करने के बावजूद भी उनको अपने पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और सन 2000 में दोबारा मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली और कैप्टन बन गए। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि सन 2007 में डैन ने शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है नंदिता पुरी। वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं और वो बेहतरीन कथक डांसर भी हैं और उनकी डांस एकेडमी भी है। डैन ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद सन 2020 में उन्हें एक तमिल फिल्म ऑफ़र की गई और उसका रोल बहुत अच्छा था, इसलिए वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो रोल था विजय माल्या का और उस फिल्म का नाम था सुराराई पोट्रू और उस फिल्म के हीरो थे सूर्या। வேற பிசினஸ் கே வர எதுக்கு ரெண்டு ஏர்லைன்ஸ்? உங்க சின்ன ஏர்லைனை ஏன் ஏர்லைனோட மர்ஜ் பண்ணி ஒரே ஏர்லைனா மாத்திடலாம். அந்த ஏர்லைன் யார் போவாங்க? Of course, only the rich. என்னோட டீம் சொன்னது 12 crores maximum. But நான் 15 கோடி தான். Guys, do we have a deal? दोस्तों, ये फिल्म सुपरहिट हो गई और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये फिल्म अब हिंदी में बन रही है और हीरो हैं अक्षय कुमार। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई और वो बात ये है कि डैन बचपन से ही बहुत अच्छे बुत तराश हैं, यानी मूर्तिकार, और इस कला में उन्हें कई बार अवार्ड्स भी मिले हैं। डैन और उनकी बीवी नंदिता को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो इस बात पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनकी रिटायर्ड लाइफ बहुत ही हसीन गुजर रही है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।